बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, लाइमलाइट स्टूडियो में आप दोस्तों को खुश आमदीद कहते हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको खैबर, वादी खैबर और किला खैबर के हवाले से बताएंगे और जंग खैबर के हवाले से भी आगाह करेंगे कि जंग खैबर का वाक़या कब और कहाँ पेश आया और वादी खैबर की हकीकत क्या है। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने जंग में किस तरह से कामयाबी हासिल की कि उन्हें शेर खुदा कहा गया। उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको पसंद आएगी और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्रिप्शन का बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए। खैबर मदीना से 8 मंजिल की दूरी पर एक शहर है और एक अंग्रेज सियाह ने लिखा है कि खैबर मदीना से 320 किलोमीटर दूर है। ये बड़ा जरखेज इलाका था और यहाँ उम्दा खजूरें बकसरत पैदा होती थीं। अरब में यहूदियों का सबसे बड़ा मरकज यही खैबर था। यहाँ के यहूदी अरब में सबसे ज्यादा मालदार और जंगजू थे और उनको अपनी माली और जंगी ताकतों पर बड़ा नाज और घमंड भी था। ये लोग इस्लाम और बानी इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बदतरीन दुश्मन थे। यहाँ जो यहूदियों ने बहुत से मजबूत किले बना रखे थे, जिनमें से बाज के आसार अब तक मौजूद हैं। इनमें से 8 किले बहुत मशहूर हैं, जिनके नाम ये हैं: कतीबा, नाम, शक, कमूस, नतारा, सोब, सतीख, सलालम। दर हकीकत ये 8 किले 8 महलों के मिसल थे और इन्हीं 8 किलों का मजमुआ खैबर कहलाता था। ये बात मदारजुल नबुवा के सफ़ा नंबर 236 पर दर्ज है। तमाम मुर्रिखीन का इस बात पर इत्तेफाक है कि जंग खैबर मुहर्रम के महीने में हुई, लेकिन इसमें इख्तिलाफ है कि ये 6 हिजरी था या 7 हिजरी था या कोई और साल था। और बाज़ लोग सने हिजरी की इब्तिदा रबीउल अव्वल से करते हैं, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत रबीउल अव्वल में हुई, लिहाजा उन लोगों के नज़दीक ये मुहर्रम और सफ़र 6 हिजरी का वाक़या है। अल्लाह इस हवाले से बेहतर जानता है। ये हम पहले लिख चुके हैं और बता चुके हैं कि जंग खंदक में जिन जिन कुफ़ार अरब ने मदीना पर हमला किया था, उनमें खैबर के यहूदी भी थे, बल्कि दर हकीकत वही इस हमले के बानी और सबसे बड़े मुहर्रिक थे। चुनाचे बनु नज़ीर के यहूदी जब मदीना से जलावतन किए गए तो यहूदियों के जो रऊसा खैबर चले गए थे, उनमें से हई बिन अख्तिब और अबू राफ़े इस्लाम बिन अल मुहक्किक ने तो मक्का जाकर कुफ़ार कुरैश को मदीना पर हमले करने के लिए उभारा और तमाम कबाइल का दौरा करके कुफ़ार अरब को जोश दिलाकर बरांगीख्ता कर दिया और हमलावरों की माली इमदाद के लिए पानी की तरह रुपया बहाया। और खैबर के तमाम यहूदियों को साथ लेकर यहूदियों के ये दोनों सरदार हमला करने वालों में शामिल रहे। हई बिन अख्तब तो जंग करीज़ा में कत्ल हो गया और अबू राफ़े सलाम बिन अबील हकीक को हज़रत अब्दुल्ला बिन अतीक ने उसके महल में दाखिल होकर कत्ल कर दिया। लेकिन इन सब वाक़यात के बाद भी खैबर के यहूदी बैठ नहीं रहे, बल्कि और ज़्यादा इंतकाम की आग उनके सीनों में भड़कने लगी। चुनाचे ये लोग मदीना पर फिर एक दूसरा हमला करने की तैयारियां करने लगे और इस मकसद के लिए कबीला गतफान को भी आमादा कर लिया। कबीला गतफान अरब का एक बहुत ही ताकतवर और जंगजू कबीला था और उसकी आबादी खैबर से बिल्कुल ही मुत्तसिल थी और खैबर के यहूदी खुद भी अरब के सबसे बड़े सरमायादार होने के साथ बहुत ही जंगबाज और तलवार के धनी थे। उन दोनों की गठजोड़ से एक बड़ी ताकतवर फौज तैयार हो गई और उन लोगों ने मदीना पर हमला करके मुसलमानों को तहस नहस कर देने का प्लान बना लिया। जब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खबर मिली कि खैबर के यहूदी कबीला गतफान को साथ लेकर मदीना पर हमला करने वाले हैं, तो उनकी इस चढ़ाई को रोकने के लिए 1600 सहाबा कराम का लश्कर साथ लेकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैबर रवाना हुए। मदीना पर हज़रत सबा बिन उर्फता रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को अफसर मुकर्रर फरमाया और 3 झंडे तैयार कराए। एक झंडा हज़रत हबाब बिन मंजर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को दिया और एक झंडे का अलमबरदार हज़रत साद बिन अबादा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु दिया और ख़ास अलमनवी हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के दस्ते मुबारक में इनायत फरमाया और अज़वाज मुतहरात में से हज़रत बीबी उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को साथ लिया। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात के वक्त हुदूद खैबर में अपनी फ़ौज ज़फ़र मौज के साथ पहुँच गए और नमाज फ़जर के बाद शहर में दाखिल हुए तो खैबर के यहूदी अपने आप हंसिया और टोकरियाँ लेकर खेतों और बागों में कामकाज के लिए किला से निकले। जब उन्होंने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा तो शोर मचाने लगे और चिल्ला चिल्ला कर कहने लगे, खुदा की कसम, लश्कर के साथ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। उस वक्त हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि खैबर बर्बाद हो गया। बिलाशुबा हम किसी कौम के मैदान में उतर पड़ते हैं तो कुफ़ार की सुब बुरी हो जाती है।
حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خیبر کی طرف متوجہ ہوئے تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت ہی بلند آوازوں سے نعرہ تکبیر لگانے لگے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے اوپر نرمی برتو، تم لوگ کسی بہرے اور غائب کو نہیں پکار رہے ہو بلکہ اس اللہ کو پکار رہے ہو جو سننے والا اور قریب ہے۔ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سواری کے پیچھے لا حول ولا قوت الا باللہ کا وظیفہ پڑھ رہا تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ کو پکارا اور فرمایا کہ کیا میں تم کو ایک ایسا کلمہ نہ بتا دوں جو جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے، میں نے عرض کیا کیوں نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان۔ تو فرمایا کہ وہ کلمہ لا حول ولا قوت الا باللہ ہے۔ یہودیوں نے اپنی عورتوں اور بچوں کو ایک محفوظ قلعہ میں پہنچا دیا اور راشن کا ذخیرہ قلعہ نعم میں جمع کر دیا اور فوجوں کو نطات اور کموس کے قلعوں میں اکٹھا کیا۔ ان میں سب سے زیادہ مضبوط اور محفوظ قلعہ کموسا اور مرحب یہودی جو عرب کے پہلوانوں میں 1000 سوار کے برابر مانا جاتا تھا، اسی قلعے کا رئیس تھا۔ سلام بن مشکم یہودی کو بیمار تھا مگر وہ بھی قلعہ نطات میں فوجیں لے کر ڈٹا ہوا تھا۔ یہودیوں کے پاس تقریباً 20,000 فوج تھی جو مختلف قلعوں کی حفاظت کے لیے مورچہ بندی کیے ہوئے تھے۔ سب سے پہلے قلعہ نعم پر مار کا آرائی اور جم کر لڑائی ہوئی۔ حضرت محمود بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی بہادری اور جانثاری کے ساتھ جنگ کی مگر سخت گرمی اور لو کے تھپیڑوں کی وجہ سے ان پر پیاس کا غلبہ ہو گیا۔ وہ قلعہ نعم کی دیوار کے نیچے سو گئے۔ کنانہ بن ابی الحقیق یہودی نے ان کو دیکھ لیا اور چھت سے ایک بہت بڑا پتھر ان کے اوپر گرا دیا جس سے ان کا سر کچل گیا اور یہ شہید ہو گئے۔ اس قلعے کو فتح کرنے میں 50 مسلمان زخمی ہو گئے لیکن قلعہ فتح ہو گیا۔ حضرت اسود رائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی قلعے کی جنگ میں شہادت سے سرفراز ہوئے۔ ان کا واقعہ یہ ہے کہ یہ ایک حبشی تھے جو خیبر کے کسی یہودی کی بکریاں چرایا کرتے تھے۔ جب یہودی جنگ کی تیاریاں کرنے لگے تو انہوں نے پوچھا کہ آخر تم لوگ کس سے جنگ کے لیے تیاریاں کر رہے ہو؟ یہودیوں نے کہا کہ آج ہم اس شخص سے جنگ کریں گے جو نبوت کا دعویٰ کرتا ہے۔ یہ سن کر اس کے دل میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات کا جذبہ پیدا ہوا، چنانچہ یہ بکریاں لیے بہوئے بارگاہ رسالت میں حاضر ہو گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا کہ آپ کس چیز کی دعوت دیتے ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے سامنے اسلام پیش فرمایا۔ انہوں نے عرض کیا کہ اگر میں مسلمان ہو جاؤں تو کیا مجھے خداوند تعالیٰ کی طرف سے اجر و ثواب ملے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم کو جنت اور اس کی تمام نعمتیں ملیں گی۔ انہوں نے فوراً ہی کلمہ پڑھ کر اسلام قبول کر لیا۔ پھر عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بکریاں میرے پاس ضمانت ہیں، اب میں ان کو کیا کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم ان بکریوں کو قلعے کی طرف ہانک دو اور ان کو کنکریوں سے مارو، یہ سب خود بخود اپنے مالک کی گھر پہنچ جائیں گی۔ چنانچہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا موضع تھا کہ انہوں نے بکریوں کو کنکریاں مار کر ہانک دیا اور وہ سب اپنے مالک کی گھر پہنچ گئیں۔ اس کے بعد یہ خوش نصیب حبشی ہتھیار پہن کر مجاہدین اسلام کے صف میں کھڑا ہو گیا اور انتہائی جوش و خروش کے ساتھ جہاد کرتے ہوئے شہید ہو گیا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کی خبر ہوئی تو فرمایا کہ عمل قلیلم و اجر کثیرن، یعنی شخص نے بہت ہی کم عمل کیا اور بہت زیادہ اجر دیا گیا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی لاش کو خیمے میں لانے کا حکم دیا اور ان کی لاش کے سرانے کھڑے ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بشارت سنائی کہ اللہ تعالیٰ اس کے کالے چہرے کو حسین بنا دیا، اس کے بدن کو خوشبودار بنا دیا اور 2 حوریں اس کو جنت میں ملیں۔ اس شخص نے ایمان اور جہاد کے سوا کوئی دوسرا عمل خیر نہیں کیا، نہ ایک وقت کی نماز پڑھی، نہ ایک روزہ رکھا، نہ حج زکوٰۃ کا موقع ملا، مگر ایمان اور جہاد کے سبب سے اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنا بلند مرتبہ عطا فرمایا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہلے ہی سے یہ علم تھا کہ قبیلہ غطفان والے ضرور ہی خیبر والوں کی مدد کو آئیں گے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خیبر اور غطفان کے درمیان مقام رجی میں اپنی فوجوں کا ہیڈ کوارٹر بنایا اور خیموں باربرداری کے سامانوں اور عورتوں کو بھی یہیں رکھا تھا اور یہیں سے نکل کر یہودیوں کے قلعوں پر حملہ کرتے تھے۔ یہ مدارج النبوت کی صفحہ نمبر 239 پر یہ واقعہ درج ہے۔ قلعہ نعم کے بعد دوسرے قلعے بھی بآسانی اور بہت جلد فتح ہو گئے، لیکن قلعہ کموس چونکہ بہت ہی مضبوط اور محفوظ قلعہ تھا اور یہاں یہودیوں کی فوجیں بھی بہت زیادہ تھیں اور یہودیوں کا سب سے بڑا بہادر مرہب خود اس قلعے کی حفاظت کرتا تھا، اس لیے اس قلعے کو فتح کرنے میں بڑی دشواری ہوئی۔ کئی روز تک یہ مہم سر نہ ہو سکی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس قلعے پر پہلے دن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ
की कमान में इस्लामी फ़ौजों को चढ़ाई के लिए भेजा और उन्होंने बहुत ही शुजाअत और जांबाजी के साथ हमला फरमाया, मगर यहूदियों ने किले की फसील पर से इस ज़ोर की तीर अंदाजी और संगबारी की कि मुसलमान किले के फाटक तक न पहुँच सके और रात हो गई। दूसरे दिन हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने ज़बरदस्त हमला किया और मुसलमान बड़ी गर्मजोशी के साथ बढ़कर दिन भर किले पर हमला करते रहे, मगर किला फतह न हो सका। और क्यों कर फतह होता? फ़ातिह खैबर होना तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के मुक़द्दर में लिखा था। चुनाचे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कल मैं उस आदमी को झंडा दूंगा जिसके हाथ पर अल्लाह ताला फतह देगा। वो अल्लाह और उसका रसूल का मुहिब भी है और महबूब भी। रावी ने कहा कि लोगों ने ये रात बड़े इस्तराब में गुजारी कि देखिए कल किसको झंडा दिया जाता है। सुबह हुई तो सहाबा कराम रिज़वान अल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन खिदमत अक़दस में बड़े इश्तियाक के साथ ये तमन्ना लेकर हाजिर हुए कि एज़ाज़ व शर्फ हमें मिल जाए, इसलिए कि जिसको झंडा मिलेगा उसके लिए 3 बशारतें हैं। वो अल्लाह और उसके रसूल का मुहिब है, वो अल्लाह और रसूल का महबूब है, खैबर उसके हाथ से फतेह होगा। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का बयान है कि उस रोज़ मुझे बड़ी तमन्ना थी कि काश मुझे आज झंडा इनायत होता। वो ये भी फरमाते हैं कि उस मौके के सिवा मुझे कभी भी फ़ौज की सरदारी और अफसरी की तमन्ना न थी। हज़रत साद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बयान से मालूम होता है कि दूसरे सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन भी इस नेमत उज़्मा के लिए तरस रहे थे, लेकिन सुबह को अचानक ये सदा लोगों के कान में आई कि अली कहाँ हैं। लोगों ने अर्ज़ किया कि उनकी आंखों में आशुब है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कासिद भेज कर उनको बुलाया और उनकी दुखती हुई आंखों में अपना लुआब दहन लगा दिया और दुआ फरमाई तो फ़ौरन ही उन्हें ऐसी शफा हासिल हो गई कि गोया उन्हें कोई तकलीफ़ थी ही नहीं। फिर ताजदार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना दस्ते मुबारक से अपना अलम नबी जो हज़रत उम्मुल मोमिनीन बीबी आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की सियाह चादर से तैयार किया गया था, हज़रत अली के हाथ में फरमा दिया और इरशाद फरमाया कि तुम बड़े सुकून के साथ जाओ और उन यहूदियों को इस्लाम की दावत दो और बताओ कि मुसलमान हो जाने के बाद तुम पर फ़लाँ फ़लाँ अल्लाह के हुकूक वाजिब हैं। खुदा की कसम अगर एक आदमी ने भी तुम्हारी बदौलत इस्लाम कबूल कर लिया तो ये दौलत तुम्हारे लिए सुर्ख ऊँटों से भी ज़्यादा बेहतर है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने किला कमूस के पास पहुँचकर यहूदियों को इस्लाम की दावत दी, लेकिन उन्होंने इस दावत का जवाब ईंट और पत्थर और तिलो तलवार से दिया और किले का रईस आज़म मरहब खुद बड़े तंतने के साथ निकला, सर पर यमनी जर्द रंग का ढाटा बांधे हुए। लेकिन उसकी ज़िंदगी में मौत लिखी थी, उसकी किस्मत में मौत लिखी थी। मरहब की लाश तड़पती रही और मरहब की लाश को ज़मीन पर तड़पते हुए देखकर उसकी तमाम फ़ौज हज़रत शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पर टूट पड़ी, लेकिन ज़ुल्फ़िकार हैदरी बिजली की तरह चमक चमक कर गिरती थी, जिससे सफ़ों की सफ़ें उलट गईं और यहूदियों के मायनाज बहादुर मरहब हारिस असीर आमिर वगैरह कट गए। इसी गुमसान की जंग में हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की ढाल कट कर गिर पड़ी तो आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने आगे बढ़कर किला कमूस का फाटक उखाड़ दिया और किवाड़ को ढाल बनाकर उस पर दुश्मनों की तलवारें रोकते रहे। ये किवाड़ इतना बड़ा और वज़नी था कि बाद को 40 आदमी इसको न उठा सके। जंग जारी थी कि हज़रत अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कमाल शुजाअत के साथ लड़ते हुए खैबर को फ़तह कर लिया और हज़रत सादिकुल वाद सल्लल्लाहु ताला अलैहि का फरमान सदाकत का निशान बनकर फ़ज़ाओं में लहराने लगा कि कल मैं उस आदमी को झंडा दूंगा जिसके हाथ पर अल्लाह ताला फ़तह देगा। वो अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुहिब भी है और अल्लाह और रसूल अज़्ज़ व जल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का महबूब भी। बेशक हज़रत मौला कायनात रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुहिब भी हैं और महबूब भी हैं। उम्मीद है कि आज का ये वाक़या आपको पसंद आया होगा। आज की अगर खैबर के किले की बात की जाए तो आज का खैबर का किला जो है वो उस तरस पर नहीं है। खैबर की वादी में चंद एक पुराने मकानात हैं, लेकिन वहाँ पर आबादियाँ नज़र नहीं आती, क्योंकि सऊदी अपनी ज़मीनों अपनी जगहों से निकल कर मुख्तलिफ़ शहरों में जा बसे हैं। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।